स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आलम इस्लाम सरापा एहतजाज। इस्लामी ताउन तंजीम का हामी इजलास आज जद्दा में होगा। घिनौने फेल के खिलाफ इक़दामात पर तबादला ख्याल के बाद इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। वाक़े पर इराक, ईरान, तुर्की, इमारात, उर्दन, मराकेश और दीगर ममालिक में मुजाहरे। बगदाद में हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया। स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। स्वीडन की मसनूआत का बाइकॉट ट्विटर पर टॉप 3 ट्रेंड बन गया। यूरोपीय यूनियन ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के अमल को मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा, मस्जिद के बाहर कुरान करीम की बेहुरमती जारहाना और इश्तियाल अंगेजी का वाज़ेह अमल है। ये अमल किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन की अक्कासी नहीं करता। नस्ल परस्ती, नफरत अंगेजी और अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं। स्वीडन की हुकूमत का भी वाक़े से इजहार लाताल्लुकी। स्वीडिश वजारत खारजा ने कहा कि स्वीडन एक फर्द के इस्लामोफोबिक अमल को सख्ती से मुस्तरद करता है। ये अमल किसी भी तरह स्वीडिश हुकूमत के ख्यालात का अक्कास नहीं। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी का स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर आलमी पार्लिमानी रहनुमाओं से राब्ते का फैसला। सादिक संजरानी कहती हैं, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर मजहबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा, ऐसे घिनौने फेल के बाद आज़ादी इज़हार राय के पीछे नहीं छुपा जा सकता। ओआईसी को इस मामले में फ़आल किरदार अदा करना पड़ेगा। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कौमी प्लान तैयार कर लिया। मुल्क को टैक्स कल्चर की तरफ जाना होगा। हम टैक्स नहीं देंगे तो रियासत को भीख मांगना पड़ेगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जहां तिजारती मराकज़ रात 1 बजे तक खुले रहें और लोग सुबह 10 बजे तक सोए रहें, वो कौम कैसे तरक्की करेगी। हमें एमरजेंसी बुनियादों पर बरामदात और पैदावारी सलाहियत बढ़ाना होगी। हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है टैक्स चोरी और करप्शन की निशानदेही करे। मजीद बोले, पीटीआई मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में हद से गुजर चुकी या बैरून मुल्क लॉबिंग कर रहे हैं। अरबों डॉलर का ज़र मुबादला रखने वाला पाकिस्तान आज एक डॉलर के लिए भीख मांगने पर मजबूर है। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर का कहना है, मुआशी सूरत-ए-हाल, महंगाई और बेरोजगारी के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। पीटीआई सियासी जमात नहीं, शरपसंदों का टोला है। कौम ने अब सही फैसला ना किया तो तारीख मुआफ नहीं करेगी। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की कैंप जेल में चौधरी परवेज़ इलाही से एक बार फिर मुलाकात। चौधरी सालिक और चौधरी वजाहत भी मौजूद थे। चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही का हाल दरियाफ्त किया। सियासी हालात पर भी गुफ्तगू हुई। मुर्तज़ा वहाब तस्वीर खिंचवाना छोड़ें और काम करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, पीपल्स पार्टी अपने मेयर को भी इख्तियारात नहीं देना चाहती। सिंध हुकूमत ने ईद के 3 दिन कराची वालों के लिए अजाब बना दिए। हल्फ उठाने के बावजूद चेयरमैन को इख्तियारात नहीं दिए गए। अपना हक लेने के लिए हर हद तक जाएंगे। हाफिज साहब, जो होना था वो हो गया। शेरवानी 4 साल बाद आ जाएगी। रवादारी को फ़रोग दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का हाफिज नईमुर रहमान को जवाब। बोले, हमने शहर से आलाइशें उठा लीं, अब अगला चैलेंज बारिशों का है। कुछ लोगों ने कचरे पर खड़े होकर तस्वीर बनवाई और जब कचरा उठ गया तो कोई तस्वीर नहीं बनाई। हाथ जोड़कर कहते हैं, अगर आप मदद नहीं कर सकते तो नुकसान ना पहुँचाएँ। पीटीआई के बल्दियाती नुमाइंदों को हमने नहीं निकाला, वो खुद ही रूपोश हुए। शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग कराची के शहरियों के लिए दोहरी अजियत। शहर कायद में लोड शेडिंग के दौरानिए में मजीद 2 घंटे का इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। उधर लाड़काना और कंबर शहर में बिजली 5वें रोज़ भी बहाल ना हो सकी। जुज़वी बहाल की गई मगर ज़्यादा देर टिक ना सकी। मोहल्ले में कई घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। इलाका मकीन शदीद गर्मी और हब से निढाल। कराची में दूध की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। दूध 20 रुपये इजाफे के बाद 230 रुपये फी लीटर तक फरोख्त होने लगा। सरकारी और मार्केट रेट में 50 रुपये का फर्क आ गया।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जापान में मसरूफियात। आज टोक्यो में अपने जापानी हम मनसब से वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे। जापानी वज़ीर आज़म और मुशीर कौमी सलामती से भी मिलेंगे। जापान में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की दरामद के लिए भी तबादला ख्याल किया जाएगा। दूसरी जानिब स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा 8 जुलाई को पाकिस्तान पहुँचेंगे। हम मनसब बिलावल भुट्टो समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। IMF से $3 अरब का अबूरी मुआहिदा। एशियाई खित्ते में कर्ज लेने वालों की फहरिस्त में पाकिस्तान का पहला नंबर। अर्जेंटीना $46 अरब के कर्जों के साथ फहरिस्त। मिस्र $18 अरब कर्ज के साथ दूसरे नंबर पर। यूक्रेन $12.2 अरब कर्जों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। सुपर टैक्स के लिए इनकम स्लैब 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई। फाइनेंस एक्ट 2023 पर अमल दरामद शुरू। FBI ने एक्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। जायद आमदन पर इजाफी सुपर टैक्स नई शरह से नाफिज। सालाना 50 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन पर 10% सुपर टैक्स नाफिज। एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट, केमिकल्स, सिगरेट, तंबाकू सेक्टर शामिल हैं। फर्टिलाइजर्स, लोहा, स्टील, LNG टर्मिनल, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनरी शामिल हैं। पेट्रोलियम, गैस, अदविया साजी, शुगर, टेक्सटाइल पर भी 10% सुपर टैक्स नाफिज। पाकिस्तान के खित्ते के 9 ममालिक को बरामदात माली साल के 11 माह के दौरान 20% तक गिर गईं। मुल्क की अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, ईरान, नेपाल, भूटान और मालदीव के लिए बरामदात कम होकर $3 अरब 35 करोड़ रह गईं। पाकिस्तान की कुल बरामदात $25 अरब 38 करोड़ का सिर्फ 13.2% बनता है। पाकिस्तान के लिए चीन से दरामदात में भी कमी देखी गई। किफायतशारी इक़दाम के तहत दरामदी कंटेनर्स को क्लियरेंस का इंतज़ार रहा। भारत में मुसलमानों का मुस्तकबिल तारीख से तारीख तर होने लगा। अफगान तलबा के लिए भारत की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियां। मोदी हुकूमत ने अफगान तलबा और शहरियों को जारी तमाम वीज़े मनसूख कर दिए। भारतीय यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम तलबा अफगानिस्तान में ही फंस गए। यूनिवर्सिटियां वापस न आने वालों के दाखिले मनसूख करने लगी। भारतीय हुकूमत के इम्तियाजी सलूक से अफगान तलबा के कीमती साल ज़ाया और मुस्तकबिल तारीख होने लगा। एलन मस्क ने ट्विटर सार्फिन के लिए नई हदबंदियां मुतारिफ करवा दी। तस्दीक शुदा ट्विटर अकाउंट होल्डर एक दिन में 6000 पोस्ट पढ़ सकेंगे। गैर तस्दीक शुदा पुराने ट्विटर सार्फिन 600 और नए सार्फिन एक दिन में सिर्फ 300 पोस्ट ही पढ़ सकेंगे। पाबंदियां ट्विटर डेटा तक रसाई में मुश्किलात के बाद आरजी तौर पर लगाई गई हैं। कौमी क्रिकेट टीम को भारत भेजा जाए या नहीं, अगर टीम जाए तो किस वेन्यू पर खेले। टीम की रवानगी से कबल सिक्योरिटी चेकिंग के लिए वफ्द भेजना है तो उसका भी फैसला किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतल्लिक हुकूमत को खत लिख दिया। खत वजारत बैनुल सूबाई राबता कमेटी के तवस्सुत से वजीर आज़म के शहबाज शरीफ को लिखा गया है। और पाकिस्तानी कोहपैमान नायला कयानी ने दुनिया की नवी बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत सर कर ली। नायला कयानी 8000 मीटर से जायद बुलंद 7 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहपैमा बन गईं। नायला कयानी ने कुछ माह कबल बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को भी सर किया था।